नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में हुए शराब घोटाले को देखते हुए वर्तमान सरकार ने आबकारी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य सरकार में बिकने वाली शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम नासिक स्थित नोट प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगे। इससे 7 लेयर वाली हाई सिक्योरिटी होलोग्राम से नकली होलोग्राम और छेड़छाड़ पर रोक लगेगी। लेकिन इस होलोग्राम का नासिक में छपे जाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने इसे नकारते हुए कहा कि जिनकी सरकार में खुद शराब घोटाला हुआ वह हमें नसीहत ना दे। छत्तीसगढ़ में करोड़ों का शराब घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है। इस घोटाले से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने आबकारी व्यवस्था में बड़ा और निर्णायक बदलाव किया है। अब प्रदेश में बिकने वाली प्रत्येक शराब की बोतल पर लगने वाला होलोग्राम महाराष्ट्र के नासिक स्थित नोट प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। दरअसल पिछली सरकार के कार्यकाल में उजागर हुए करीब 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में नकली होलोग्राम का बड़ा खेल सामने आया था। इसी गड़बड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए आबकारी विभाग ने पूरी प्रणाली को नए सिरे से डिजाइन किया है। इसे लेकर कांग्रेस के महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार को रोक लगाने की बात कर रही है, लेकिन इससे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नासिक में किसी को फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किया जा रहा है, यह सबको पता है। घोटाले में कमी करने के लिए सरकार एक नई मुहिम छेड़ रही है। अब जो नासिक में होलोग्राम बनाए जाएंगे ताकि जो है घोटाले नहीं हो और एक हाई सिक्योरिटी उसमें रहेगी, कहा रहे हैं। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से देखने को नकली शराब बहुत बिकती है वो बिकना कम हो जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। क्या कहना? देखिए, सरकार तो आपको भी पता है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कितने लोगों की मौत हो रही है, किस प्रकार से नकली शराब बिक रही है, किस प्रकार से कितने ट्रकों के ट्रक जो है माल जो है जब्ती हो रहे हैं। ये सरकार जो है भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दे चुकी है और ये चाहती है कि जो छत्तीसगढ़ में जहाँ दूसरे जगह कर रहे हैं वहाँ किसकी सरकार, और सब तो सेंट्रलाइज हो गया है, सब सेंटर से चल रहा है सारा चीज़। पूरे तो बड़े अधिकारी वहाँ से सेंटर से चला रहे हैं। साय जी हो गए, चाहे ओपी चौधरी जी हो गए, चाहे ये हो गए, इनके हाथ में है क्या? ये तो पूरा जो है ऊपर से मॉनिटरी हो रही है और इनके हाथ में कुछ नहीं है। और भ्रष्टाचार की भीड़ जो है और जो है नए तरीके जो है अपनाने की कोशिश कर रही है भाजपा कि किस प्रकार से और भ्रष्टाचार का नया जो है सिस्टम बनाया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो नकली शराब को रोकने का ये एक तरह से काम करने की बात कर रही सरकार, वो नहीं है भ्रष्टाचार? बिल्कुल भ्रष्टाचार का नया तरीका है। ये क्या होता है, जैसे अब भ्रष्टाचार में एकदम सर तक पानी चला गया है। अब ये नया भ्रष्टाचार कैसा किया जाए, नई प्लानिंग कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस को नसीहत न देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिनकी सरकार में खुद इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उन्हें भाजपा को सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई सरकार की देखने को मिल रही है। इसमें नासिक नोट प्रेस में अब जो बोतल है उसकी होलोग्राम छपेंगे। कहा जा रहा है कि होलोग्राम में हाई सिक्योरिटी की जाएगी जिससे कि नकली जो होलोग्राम है उससे छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। क्या कहेंगे इसको? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी ही सरकार रहते अपने ही राज्य के राजस्व पर डाका डालने का काम किया। बड़े नेता, पूर्व आबकारी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री के उप सचिव, उनके विभाग के कई बड़े अधिकारी इसमें जेल में। हमारी ये जिम्मेदारी भी थी और हमारा वादा भी था कि हम इन घोटालों को रोकेंगे। इसी कड़ी में हमने आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को एक साथ निलंबित करने का भी काम किया और अब होलोग्राम के मामले में भी पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, किसी प्रकार से किसी को अवसर न मिले नकली होलोग्राम लगाने का, अवैध शराब की बिक्री रुके, इसके लिए हमारी सरकार लगातार अच्छे कदम उठा रही है। उसमें से ये एक कदम है, स्वागत योग्य है। लेकिन कांग्रेस इसमें कह रही है कि एक टेंडर जो है लागू करने के लिए कर रही है भ्रष्टाचार। जिनके पूर्व आबकारी मंत्री जेल में हैं शराब घोटाले में, जिनके पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जेल में हैं, जिनकी उप सचिव कई मामलों को झेल रही है, वो शराब घोटाले की नसीहत भाजपा को न दे तो अच्छा है। हमारी सरकार ऐसी है जिसने जमीन के अंदर से भी नकली होलोग्राम निकाल लिए थे, तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या नासिक नोट प्रिंटिंग प्रेस से छपने वाला यह हाई सिक्योरिटी होलोग्राम वाकई शराब घोटाले जैसे मामलों पर पूरी तरह ब्रेक लगा पाएगा, या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।